गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में और उससे रिलेटेड जितने सारे डिजीज़ेस हैं उन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो डिजीज़ से घुसने से पहले सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जानना चाहिए हार्ट के बारे में, कि जो हार्ट होता है ये मेनली सबसे मेन थिंग होता है ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए। मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, क्या फंक्शन क्या है, ये सब कुछ तुम सभी जानते हो कि हमारे बॉडी में मेनली जो हार्ट है उसका फंक्शन क्या है। मेनली वो फुल बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर उसको फुल बॉडी में सर्कुलेट करना, मेनली हमारे सर्कुलेशन सिस्टम में डालना और हेल्दी रखना, ये है मेनली हमारा हार्ट का फंक्शन। तो ये फुल फंक्शन कैसे होता है और कैसे इससे जुड़ी हुई जो डिजीज़ है वो सब कैसे होता है, ये सब हमें जानना है अभी इस चैप्टर में। ठीक है, तो मेनली जो फंक्शन क्या है, मेनली फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन जो है हार्ट का वो है पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। टू पम्प द ब्लड अराउंड द बॉडी, ये है मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट के वजह से मेनली फुल बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है, वो पूरा जो फंक्शन जो पम्प कर रहा है वो कर रहा है हमारा ब्लड। और मेनली जो ये हार्ट है वो कहाँ पे रहता है, हार्ट का लोकेशन मेनली ये जो दो लंग्स है वो लंग्स के बीचों बीच में रहता है हमारा ये हार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियस्टिनम। ठीक है, ये मीडियस्टिनम पोजीशन में रहता है हमारा हार्ट। थोड़ा सा ये क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है फ्रॉम द मिडल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, जो चेस्ट की जो मिडिल चेस्ट में से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हिला हुआ रहता है हमारा हार्ट। इसीलिए जब हम लोग हार्ट का हार्ट बीट अगर सुनने जाते हैं ऑल टाइम हम लोग लेफ्ट साइड में सुनते हैं। क्लियर, तो मेनली ये था हमारा हार्ट का फंक्शन एंड द लोकेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। मेनली हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कोन शेप्ड होता है। ठीक है, और मेनली ये क्या होता है, मेनली 12 सेंटीमीटर इसका लॉन्ग लेंथ रहता है, 9 सेंटीमीटर इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट रहता है, और ये थिक सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर होता है इसका थिकनेस। ठीक है, और ये जो फुल हार्ट होता है ये किस कवरिंग से हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम लोग, वो है हमारे जो पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है मेनली ये कवरिंग एक फाइब्रस कवरिंग है जो मेनली पूरा रैप करके रखता है इस हार्ट को और होल्ड करता है अपना पोजीशन में इसको। और ये जो स्पेशल मसल रहता है हार्ट में, जिस मसल में जैसे ये चेम्बर्स वगैरह जो जिस मसल से बना है वो है हमारा मेनली कार्डियक मसल। ठीक है, तो जो ये हार्ट का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें बहुत सारे थिंग्स हैं। जैसे हमारे फर्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्रैकियोसेफल ट्रंक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, सुपीरियर वेना cava, right pulmonary arteries, right pulmonary veins, right atrium, AV bulb, choroid tendons, right ventricles, inferior vena cava, sputum, left ventricle, mitral valve, semilunar valves, left atrium, left pulmonary veins, pulmonary trunk, left pulmonary arteries, aorta, left सबक्लेवियन आर्टरीज। तो मैंने बहुत सारे चीज़ों से बना है हमारा हार्ट। जो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम लोग पहले से ही जानते हो, मैं सिर्फ रिपीट करूँगी, ये सब कुछ चीज़ थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो चेम्बर्स ऑफ हार्ट। तुम लोग सब जानते ही हो कि हार्ट के 4 चेम्बर्स रहते हैं। देयर आर 4 चेम्बर्स इन हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो
4 चेम्बर्स होता है हार्ट के, हम लोग सब जानते हैं। और अगर ब्लड वेसल के बारे में अगर हम लोग जाने तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स हेल्प करते हैं हार्ट को पंप आउट करने के लिए। बहुत सारे वेन्स, आर्टरीज सब मेनली ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लाते हैं। फिर हार्ट से वो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में, पूरा हमारा जो बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम में पूरा ब्लड जाता है। तो इसमें बहुत सारे वेन्स एंड आर्टरीज हेल्प करते हैं, जैसे पाल्मोनरी आर्टरीज, फिर पाल्मोनरी वेन्स, उसके बाद जो हमारे अदर्स जितने भी सारे ब्लड वेसल्स हैं वो सब मेनली कैरी करता है ब्लड को हार्ट में। ठीक है, तो अभी बढ़ेंगे हम लोग हार्ट के वॉल्व्स के बारे में। तो मेनली हम लोग अच्छे से जानते हैं कि देयर आर सम वॉल्व्स इज प्रेजेंट। वॉल्व्स का मेनली फंक्शन होता है कि जैसे वॉल्व क्या होता है, पहले तो हमें वो जानना है कि वॉल्व क्या है। वॉल्व मेनली एक फ्लैप जैसे एक टिश्यू होता है, एक फाइब्रस फ्लैप जैसे टिश्यू होता है, जो कि मेनली चेम्बर्स के बीचों में रहता है। जैसे एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए या फिर एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए जो दरवाज़ा जैसा रहता है, वैसे ही हार्ट में भी एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जब ब्लड जाता है वहाँ पे रहता है हमारे बहुत सारे वॉल्व्स। जैसे कि क्या क्या वॉल्व है, जैसे राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल है, इस दोनों के बीच में हमारा ये ट्राइकस्फिड वॉल्व। देखो ये जो बल्ब है ये ओपन होता है, ठीक है, ये ओपन होता है। ये ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो जैसे राइट एट्रियम की जो ब्लड है वो तुम्हारा मेनली राइट वेंट्रिकल में जा सकता है। वैसे ही राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी से जब ब्लड जाता है तब यहाँ पे भी एक वल्व है जो कि है हमारे पल्मोनरी वल्व, और ये भी ओपन होता है। जो इस पल्मोनरी वल्व से ही जो राइट वेंट्रिकल के जितने सारे ब्लड है वो जाता है मेनली हमारे डायरेक्ट लंग्स में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो हमारे लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट एट्रियम और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है हमारा माइट्रल वाल्व, ये भी ओपन होता है। जब हमारे जो पल्मोनरी वेन्स है जहाँ से हमारे ब्लड्स अंदर आ रहे हैं, हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा है, वही सब ब्लड मेनली जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है तब थ्रू ये माइट्रल वाल्व जाता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ वाल्व के बारे में, पल्मोनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड माइट्रल वाल्व। और एक वाल्व रहता है जो कि है हमारे एओर्टिक वाल्व, ठीक है, जो एओर्टा के इस साइड में रहता है। तो मेनली ये रहा हमारे हार्ट के जितने सारे हार्ट्स के जो वॉल्व के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। तो कार्डियक साइकिल में हम लोग सिस्टोल और डायस्टोल बोल के 2 वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं। तुम लोग जब ब्लड प्रेशर नापने जाते हो तब भी तुम लोग सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर देखते हो। तो ये सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है, ठीक है। सिस्टोल क्या है, सिस्टोल वो फेस है जहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे एक पंपिंग फेस रहता है, जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब जब हार्ट पंप कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोल। और जहाँ पे जो हार्ट फिल अप होता है, मतलब जहाँ पे वो फूल जाता है, जहाँ पे वो ऐड करता है, ब्लड लेता है, तब उस फेस को हम लोग बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। जो कि मेनली यहाँ पे जो हार्ट मसल है वो डायस्टोल के टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स पोजिशन में रहता है। तो मेनली ये है हमारा सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जब नापते हो तब ये देखना है कि जब सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट पंप कर रहा है तब उसका प्रेशर क्या है, और डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, मतलब जब उस हार्ट में फीलिंग हो रहा है, तो वो है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। उस टाइम का प्रेशर है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये है हमारा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है हमारा आर्टेरियल सिस्टोल बिगिंस। कैसे आर्टेरियल सिस्टोल स्टार्ट होता है, मेनली जो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशनल ब्लड इनटू द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम में एक स्मॉल अमाउंट का ब्लड जो है वो मेनली हमारे वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। फिर आर्टेरियल सिस्टोल एंड्स, आर्टेरियल डायस्टोल बिगिंस।
मीन्स, तो जब आर्टेरियल सिस्टोल देखो यहाँ पे ये एंड हो गया, तो सिस्टोल एंड होने के बाद डायस्टोल शुरू होगा। देखो डायस्टोल जब शुरू होगा तब मतलब यहाँ पे यहाँ का जो मसल है वो और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इसमें रिलैक्स हो गया इसका मसल, ठीक है। जब शुरू हो जाएगा उसके बाद नंबर सी में होगा वेंट्रिकुलर सिस्टल फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये जो वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया, अभी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज AV valves close but does not create enough pressure to open the semilunar valve। तो इसमें मेनली जो हमारा AV जो valve है वो मेनली क्लोज हो जाता है, पर जो सेमिनुलर valve है उसको हम लोग वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं कि कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता है जहाँ पे जो सेमिनुलर वाल्व है वो ओपन हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेंट्रिकुलर जब तुम्हारा सिस्टोल शुरू हुआ तो ब्लड मेनली डायरेक्टली यहाँ पे वापस नहीं जाता है, वो मेनली कहाँ पे चला जाता है, वो सेकेंड फेज में जब आते हैं तब वो डायरेक्टली चला जाता है हमारे जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो नंबर डी में है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल सेकेंड फेज। वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल का सेकेंड फेज में जो मैंने बोला कि इसमें प्रेशर बढ़ जाता है और जो आर्टरीज में तुम्हारा प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और सेमिलुनर जो वल्व है ये मेनली ओपन हो जाता है और मेनली जो ब्लड है वो इजेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी थ्रू पल्मोनरी वल्व से ये ब्लड चला जाता है। उसके बाद हमारा उसके नेक्स्ट फेज में आता है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली। तो एज जो ये वेंट्रिकल अभी जो रिलैक्स हो गया, प्रेशर वेंट्रिकल में फॉल हो गया, नीचे आ गया, तो ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड मेनली बैक तुम्हारा फॉलो कर रहा है, जो मेनली सेमिलुनर वल्व पे उसके पीछे बैक वो आ रहा है, पर ये तुम्हारा मेनली ये क्लोज रहता है। तो जो ब्लड है वो मेनली फ्लो करता है, मेनली कहाँ पे, जो रिलैक्स जो एट्रिया है वहाँ पे जाके ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मेनली क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है लेट फेज में। ये अर्ली फेज का हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद लेट फेज का डायस्टोल होता है। जो इस लेट फेज में जो फुल जो चारों जो चेम्बर है वो मेनली एकदम फुल्ली रिलैक्सड हो जाता है और वेंट्रिकल्स भी मेनली फिल पैसिवली, ये जो वेंट्रिकल्स है ये भी पैसिवली फुल हो जाता है, ठीक है। तो मेनली हमारे ये जो चारों जो ये हमारे जितने सारे साइकिल थे, सबसे पहले हमारा हुआ आर्टेरियल सिस्टोलिक, उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल ख़त्म हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज शुरू हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल का सेकेंड फेज शुरू हुआ, उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल अर्ली फेज और लास्ट में हमारा होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल का लेट फेज, ठीक है। ये चीज़ जानने से पहले वही चीज़ अच्छे से जानना है कि डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। अगर डायस्टोल और सिस्टोल जान लोगे तुम लोग तो ये जो साइकिल है बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो हमारा ये जो हार्ट जो है इसका कंडक्शन सिस्टम मेनली तुम्हारा जो हेल्प करता है मेनली टू नोड्स, जो हमारा AC नोड और हमारा AV नोड। AC नोड मतलब हमारा जो साइनो और आर्ट्रियल नोड है वो, और जो हमारा AV नोड है वो है हमारा ऑरिकुला वेंट्रिकुलर नोड। तो ये जो कंडक्शन सिस्टम है वो मेनली सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा AC नोड से, और इस AC नोड को हम लोग बोलते हैं जो हमारा जो पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ठीक है। हमारा पेसमेकर ऑफ हार्ट हम लोग बोलते हैं AC नोड को, और ये AC नोड ही मेनली हेल्प करता है जो भी कंडक्शन है, इम्पल्सेस है, जितने सारे हमारे बीट्स है, हार्ट बीट्स है, सब कुछ ये मेंटेन करता है हमारा AC नोड, ठीक है। इसीलिए हम लोग AC नोड को बोलते हैं हमारा हार्ट का जो पेसमेकर, ओके। तो सबसे पहले हमारा कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट हो रहा है AC नोड से। AC नोड जब हमारा इस एट्रियम में आके जब इसमें जब ये मेनली इम्पल्सेस देगा तो वो एट्रियम से वो जो इम्पल्सेस है फुल्ली एट्रियम में वो कवर हो जाएगा। उसके बाद वो मेनली जाता है हमारा AV नोड में। AV नोड में आने से पहले थोड़ा सा वेंट्रिकल में हमारा जो इम्पल्सेस है वो जाता है। वेंट्रिकल्स में इम्पल्सेस जाने से वो इम्पल्सेस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होके वो मेनली चला जाता है मतलब जो हमारा बंडल ऑफ हीज है वहाँ पे, और बंडल ऑफ हीज में जाने से ही और उसके बाद मेनली बंडल
ऑफ हीज से वो चला जाता है ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज में, और उसके बाद वो जाता है हमारा जो ये पर्किंजी जो फाइबर्स है, इस फाइबर्स में जाके फुल कंडक्शन जो है फुल हार्ट में वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो ये फुल कंडक्शन सिस्टम शुरू हुआ है, स्टार्ट होता है एसे नोड से और ख़त्म हो जाता है हमारे ये पर्किंजी फाइबर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि कैसे मेनली कंडक्शन स्टार्ट हो रहा है। पहले एसी नोड में, फिर इम्पल्सेस जाता है हमारा एवी नोड्स में, एवी नोड्स में जाने से बाद वो वेंट्रिकल में जाके वो चला जाता है बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज में जाने से बाद वो मेनली चला जाता है हमारा ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज में, ये जो ब्रांचेस है, और फिर उस ब्रांचेस से वो जाता है पार्किंजी फाइबर में, और फिर पार्किंजी फाइबर से फुल हार्ट में क्या हो जाता है, इम्पल्सेस क्रिएट हो जाता है, इम्पल्सेस चला जाता है। तो ये मेनली है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में। एकदम थोड़ा सा इजी वे में तुम लोगों को बोल रही हूँ, सिर्फ जीस्ट में बोल रही हूँ, पर इसका थोड़ा सा डिटेल्स में तुम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मैं जो नोट्स दे दूँगी थोड़ा सा नोट्स मिला के पढ़ लेना तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, और मैं बहुत थोड़ा सा वीडियो भेज दूँगी, वो वीडियोज़ भी देख लेना, और भी ज़्यादा हार्ट का जो कॉम्प्लिकेशन है फुल्ली क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। तुम लोग सब जानते हो कि कार्डियक आउटपुट ऑल टाइम हम लोग ये चेक करते हैं, कोई भी डिजीज़ में बोलो, हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ जब आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा ये कार्डियक आउटपुट चेक करते हैं, राइट। तो ये कार्डियक आउटपुट क्या है, मेनली तो ये कार्डियक आउटपुट वो है जब वहाँ पे जो मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना अमाउंट का जो ब्लड पंप आउट हो रहा है 1 मिनट में, वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से 1 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट हो रहा है, पंप्ड हो रहा है। ठीक है, मतलब जब हमारा सिस्टोल हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में तब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकल रहा है 1 मिनट में, वो है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट के बारे में क्या लिखा है कि कार्डियक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट्स। राइट वेंट्रिकल पम्प्स अ सिमिलर अमाउंट, सेम अमाउंट का राइट वेंट्रिकल भी पंप करता है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग स्ट्रोक वॉल्यूम बाय पल्स। तो इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ पल्स रेट का मल्टीपल कर देते हैं तब हम लोगों को मिलता है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, अ सर्टेन लेवल ऑफ कार्डियक आउटपुट इज नीडेड एट ऑल टाइम टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट मस्ट इंक्रीज टू मीट द बॉडीज नीड फॉर मोर ऑक्सीजन। वी विल रिटर्न टू एक्सरसाइज आफ्टर फर्स्ट कंसिडरिंग resting cardiac output. To calculate cardiac output, we must know the pulse rate and how much of blood is pumped per beat. Stroke volume is termed for the amount of blood pumped by a ventricle per beat। मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग किसको बोलते हैं, जहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो पर बीट में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। एन एवरेज रेस्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम इज 60 to 80 ml पर बीट। एक एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग एवरेज हम लोग पकड़ लेते हैं 60 to 80 ml पर बीट में, which an average resting heart rate as simple heart rate of 70 beats per minute and average resting cardiac output is 5 to 6 लीटर। अगर कार्डियक आउटपुट हम लोग एक एवरेज हम लोग काउंट करते हैं तो वो एवरेज होता है 5 to 6 लीटर। सिंपल फार्मूला तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि कार्डियक आउटपुट हम लोग कैसे निकालते हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द पल्स रेट। ठीक है, और हार्ट रेट। क्लियर। तो जब हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट जब बढ़ जाता है तब हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है एपिनेफ्रिन वो बढ़ जाता है, वो बढ़ने से हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ता है, उसके बाद जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, ईडीवी जो है वो बढ़ता है, और उसके बाद जो वेनस रिटर्न है वो भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत सारे डिजीज़ में ये आते हैं, ये देता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाने से क्या क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट जब बढ़ जाता है तब मेनली हमारे जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हार्ट रेट है, वेनस रिटर्न है, ये 3 चीज़ याद करके रखना। बाकी चीज़ याद ना भी हो पर ये 3 चीज़ याद रखना। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, उसके साथ साथ हमारा जो वेनस रिटर्न है वो भी बढ़ता है। क्लियर।
तो मेनली ये सब था हमारा कार्डियक आउटपुट के बारे में। तो ये एक फार्मूला जो है इधर दिया गया है, जहाँ पे मेनली अप्रोक्स स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml करके पकड़ा गया है। एक एवरेज रेस्टिंग पल्स जो 70 बीट्स पर मिनट में करके हम लोगों ने पकड़ा है। तो कार्डियक आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे अप्रोक्स करके, तो 70 ml इंटू 70 बीट्स पर मिनट से हमारा आता है 4900 ml पर मिनट। अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। मतलब हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो मेनली 5 लीटर जैसे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो देखो 5 लीटर जैसा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप आउट हो रहा है, मतलब वो फुल बॉडी में, हमारे बॉडी सर्कुलेशन में जा रहा है 5 लीटर्स जैसे ब्लड। और ये तुम्हारा जो है ये कंटिन्यू फुल जब हार्ट का जो सर्कुलेशन चलता रहता है तो ये फुल प्रोसेस भी चलता रहता है, ठीक है। तो मेनली ये था एक ओवरऑल एक जिस्ट करके मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया हार्ट के बारे में, हार्ट का एनाटॉमी, हार्ट का फिजियोलॉजी, हार्ट का फंक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट में क्या क्या वॉल्व होता है, कार्डियक आउटपुट क्या है, तो कार्डियक हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या है, एसे नोट क्या है, वी नोट क्या है, ये सब कुछ एक समरी मैंने सिर्फ एक जिस्ट करके दिया है। ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में घुसने से पहले क्यों चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेट करके हमारा डिजीज़ जो कंडीशन है ये सब बनेगा, कि हार्ट का मसल का कोई डिजीज़ बनेगा, हार्ट का चेम्बर का कोई डिजीज़ बनेगा, वाइड जो वल्व है वल्व का डिजीज़ बनेगा, जो हमारे नोड्स का जो कंडक्शन सिस्टम का प्रॉब्लम, ये सब कुछ रिलेट करके बहुत सारे डिजीज़ है। तो हम लोग वो धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग ये जो मैंने एक जिस्ट करके जो मैंने एक हार्ट का जो फंक्शन बोला, जो कार्डियक साइकिल वगैरह जो बोला, ये जिस्ट करके तुम लोग अच्छे से ये दिमाग में घुसा लो। उसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिजीज़ के साथ तुम लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिजीज़ कंडीशन से कंटिन्यू करते हैं।